बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। DTV एनएन के साथ मैं रुमैसा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और यकीनन कि आप सब लोग भी इलेक्शन के लिए जो है वो निकल चुके होंगे घरों से, क्योंकि आप सबको पता है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का सिलसिला जारी है। लोग जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से इस हवाले से बात करते हैं, बहुत कुछ जानना है कि यहाँ की मेंटेनेंस कैसी है, किसको वोट डाला, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया। वोट डाला है आपने? जी बिल्कुल डाला है। किसको डाला है? बताना ज़रूरी है? अच्छा, ना बताएं, नहीं बताना चाहती। आई कैन PTI को डाला है। PTI को डाला है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? देयर आर सो मेनी रीजंस। एक रीज़न नहीं है। ये कि जो भी नाइंसाफ़ी इस टाइम पे हुई है वो हमारे मुल्क के सबके सामने है। एवरीवन नोज़ कि क्या हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि इट वुड बी जस्टिफाइड कि उसको हम कोशिश करें कि हम दोबारा से एक जस्ट लीडर को सामने लेके आएँ। अच्छा, आप वोट डाला है आपने, मेंटेनेंस कैसी थी, मैनेजमेंट कैसी थी? इट वाज़ प्रीटी मच ओके, मैं ये कहूँगी, क्योंकि हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। हमने कोई 3 यहाँ पर G9 के स्कूल हैं, हमने तीनों में विज़िट किया है क्योंकि हमारा वोट नहीं मिल रहा था। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था? नहीं, नो। इसको कैसे इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? कंप्यूटराइज सिस्टम्स होने चाहिए, और सबसे गलत जो इस टाइम पे हुआ है ना वो ये हुआ है कि मोबाइल नेटवर्क्स को बंद किया है। वो अगर नहीं होता तो इस टाइम हम लोग अपना मोबाइल से दोबारा सेंड करते देखते। हमें हर एक इंडिविजुअल स्कूल पे बार बार, वजह से 3 दफ़ा इस स्कूल पे हम तीसरी दफ़ा आए हैं और 2 दफ़ा दूसरे स्कूल पे गए हैं। अभी भी वो फाइनली श्योर नहीं है कि वोट कहाँ पर है। मतलब मेरी अच्छा। बेटी का मैंने तो दे दिया है। ओके। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बस यही है कि सिस्टम को थोड़ा और मॉडरेट और करने की ज़रूरत है। वी आर फार बिहाइंड द अदर इंटरनेशनल कंट्रीज़। अगर हम देखे जाएँ तो बहुत पीछे हैं हम। हमें आगे आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने सिस्टम्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपको देख के बड़ी जो है वो मुझे लग रहा है जैसे बड़ा आप एक्साइटेड हैं। किस पार्टी के साथ हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस पार्टी को आपने वोट डाला है, आर यू सेटिस्फाइड? जी बिल्कुल। किस तरह? मतलब जो हक होता है ना वोट देने का, वो हमने अदा कर लिया PTI को दे के। आप समझते हैं कि जो घरों में लोग बैठे हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई अब जो जिनको देना चाह रहे हैं वो अब मुयस्सर नहीं है, तो अब वो जो लोग घर में बैठ चुके हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि आप निकलें, वोट दें, ये आपका हक है और इसको आप पूरा निभाएं। ये कर्ज है जो आपने निभाना है पाकिस्तान के ऊपर। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि जहाँ पर आपका जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ की मेंटेनेंस के बारे में बताएं। क्या आप वहाँ पर जब गए तो निज़ाम ठीक था? जी बिल्कुल ठीक। जब उनको पता चला कि मैं PTI को दे रहा हूँ तो वो थोड़ा उन्होंने कोशिश की है कि इधर उधर करने की, कि आप जल्दी जल्दी बैलेट पेपर को आप फोल्ड करें और डालें और जल्दी जल्दी जाएं। तो ये थोड़ा मसला है। मैं बाकियों को बोलना चाहूँगा कि आप सुकून से उसको सुखा के फिर आप फोल्ड करके डालें, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है लोगों को, क्योंकि हम इधर बैठे हुए लोग आगे बात पूछ भी रहे हैं हमसे कि हम किस तरह फोल्ड करें और किस तरह डालें उसको। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जैसे कि बताया कि आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैंपिंग के हवाले से बताएं, कोई दुश्वारी पेश आई? जी बिल्कुल, हमें तकरीबन 4 बार तो हमारी जगहें चेंज कर दी गई हैं और हमारी टेबल उठा के ले गए, हमारे झंडे उठा के ले गए, हमारे स्टिकर्स थे वो ले गए, पर्चियाँ भी हम खुद ख़रीद के लेके आए जो बना के दे रहे हैं। और हम स्टूडेंट हैं, हम घर से टेबल जमा कर रहे हैं, हम ही झंडे लेके आ रहे हैं, हम ही इधर कैंप लगा के बैठे हुए हैं और बड़ा तंग कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि आप विदिन 100 मीटर्स के अंदर हैं, लेकिन ये आप देख सकती हैं पीछे भी कैंप लगा हुआ है, उसके बराबर में कैंप लगा हुआ है, इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या समझते हैं कि मेंटेनेंस अच्छी नहीं है? अब मेंटेनेंस को तो नहीं कह सकते, शायद इनके ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर है, ठीक है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आवाम को? बस दिल खोल के वोट दें, इंशाल्लाह जीतेगा PTI। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आसिफ जा है। अच्छा, आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि आप किस पार्टी के साथ हैं, किस पार्टी को आपने वोट दिया है? ये हम बता सकते हैं? जी क्यों नहीं। हाँ, मैं नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, क्या बात है। आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस पार्टी? Actually, I am, because the mere fact that they've saved us from a big default is big credit that goes to actually more to Shehbaz Sharif and his previous government. ऑलराइट, मुझे बताइएगा कि जो अंदर पोलिंग स्टेशन में आपने वोट दिया है जाकर, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी लगी, मेंटेनेंस कैसी थी वहाँ की? This is a very good question actually. बहुत पीसफुल है और वोटर टर्न अराउंड भी बहुत ज़्यादा है। एंड आई लिव इन द विसिनिटी, तो इर्द गिर्द भी बहुत सब पीसफुल एटमोसफेयर है। एंड यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ। आपने इतने इंटरव्यू किए, अभी मैं देख रहा हूँ सबको यहाँ पे, लेडीज़, जेंट्स, ख़वातीन, हजरात, बच्चे, इवन यंग पीपल। यू सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल अराउंड।
ऑल राइट। जितने भी यंग जनरेशन है, यूथ है, हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई के वोटर्स जो हैं वो अभी फिल वक्त तो ज़्यादा ही जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी? मुझे नहीं पता कि इसका जवाब इस वक्त हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत चांसेस हैं। विल यू गिव अ शॉर्ट मैसेज टू आवर यूथ? यूथ आई विल, बट बिफोर आई गिव अ शॉर्ट मैसेज टू द यूथ, मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज उनके तमाम इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। और यूथ को इसलिए अप्रिशिएट करूँगा कि आई सीन अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कमिंग आउट and coming to the polling stations. So yes, thumbs up, and for yourself also actually. थैंक यू सो मच। Thank you. कैसे हैं सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। किस पार्टी के साथ हैं? मैं पीटीआई पीटीआई, वाह जी वाह। पार्टी है इस वक्त, एक ही पार्टी, साथ होना चाहिए सबको। हाँ, क्या बात है। मुझे बताएं कि आपने अभी पीटीआई को वोट दिया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल 100%। कैसे कैसे? ज़मीर का एक वो था, वो पूरा कर दिया हमने। यही कर सकते थे, खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, ये आज के दिन का ही वेट कर रहे थे कि हम किस तरह से खान साहब के साथ दे सकते हैं। यही हम कर सकते थे। आया वोट दिया, अब सेटिस्फाइड टोटली। ओके, मुझे बताएं कि आप जिस पोलिंग स्टेशन पर गए हैं वहाँ की मेंटेनेंस कैसी थी, मैनेजमेंट कैसी थी? वहाँ पर कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? मैं तो सुबह निकला था, जो खान साहब ने कहा था सुबह निकले जल्दी, मैं तो नाश्ते के बगैर निकला था, तो उस वक्त कोई भी नहीं था यहाँ पर, तो मैं तो आराम से वोट दे के आया। लेकिन अरेंजमेंट जो लेटर ऑन मैं बाद में विज़िट किया तो थोड़ा सा वो एज सच कोई वो नहीं था। एजेंट्स जो है ना, मेरी मिसेस भी आई थी। अच्छा, मिसेस ने कहा, कंप्लेन कर रही थी, वो अंदर गई तो वो ढूंढ के उनको मिल नहीं रहा था नाम। कहते पर जिसको छोड़ो बाद में करेंगे, दूसरा ढूंढो, भाई इसको क्यों छोड़ो। वो उनको जब ये थोड़ा सा आइडिया हो गया ये पीटीआई के हैं, तो वो उसको कह रहे थे इनको छोड़ो। वो थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट का वो था। लेकिन वी वर अर्ली मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब हम थे, तो वो थोड़ा सा वो रश नहीं था, तो वो इतना हमें पता नहीं चला। लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं, जैसे कि कुछ नौजवान नस्ल जो है वो घर पर बैठ चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि जब हम इस काबिल हुए कि जब वोट डालें तो हमारा लीडर ही नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लीडर नहीं है, अब तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ना नौजवान नस्ल की। लीडर को बाहर निकालने के लिए तो वोट डालना है, आज के दिन की ज़रूरत है। अगर लीडर को, अगर आप लीडर बाहर आएगा, हम नहीं, लीडर अंदर है, हम बाहर बैठे सोते रहेंगे, या यंग जनरेशन से मैं तो यही गुजारिश है कि भाई आप लोगों की आज ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। लीडर नहीं है, आप लोग खड़े रहें। लीडर आपके लिए अंदर जेल में है, तो आप लोग बाहर लीडर के लिए खड़े रहे ना। आप निकले बाहर, वोट कास्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे दें। अच्छा, मुझे बताएं कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिली है? लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ मिली है? पीटीआई को बैनर नहीं लगाने दे रहे यहाँ पर। सुबह से जो है ना, इन बेचारों को यहाँ अपना कैंप नहीं लगाने दे रहे थे। झंडा पीटीआई का जहाँ देखते वो उठा के लेके जाते हैं, पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। जहाँ म्यूज़िक तक अलाउ नहीं है। अभी मुझे पता चला है जी F11 में म्यूज़िक वो चला रहे थे पीटीआई का, पुलिस पहुँच गई जी आप म्यूज़िक बंद करें। तो बाकी पार्टियों के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं है, किसी के साथ नहीं हो रहा सिवाय पीटीआई के। वो म्यूजिक भी चला रहे हैं? वो म्यूज़िक भी चला रहे हैं, वो नारे भी लगा रहे हैं, वो गाड़ी पे झंडा भी लगा रहे हैं, वो रोड पे झंडा भी लगा रहे हैं, वो रोड पे कैंप भी लगा रहे हैं, वो सब कुछ अलाउ हुआ है। सिर्फ पीटीआई को अलाउ नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जब आपके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो तब भी क्या आप जो है वो कॉन्फिडेंटली पीटीआई के साथ हैं, या फिर आप थोड़ा सा कह रहे हैं कि जी नहीं थोड़ा सा डर रहे हैं, या कॉन्फिडेंटेड हैं आप? कॉन्फिडेंट है, डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंट है। हमें डरने की क्या ज़रूरत है। हम ठीक है, झंडा नहीं लगाएंगे, उठा के पुलिस ले जाएगी, तो हम बगैर झंडे का वोट ही देना है ना। वोट तो पीटीआई को देके आएंगे, ख़त्म ही बात। आपने वोट डाला है, मेंटेनेंस के हवाले से क्या बात करेंगे आप? मैनेजमेंट ठीक थी, मेंटेनेंस ठीक थी? क्योंकि जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ को पता नहीं होता कि किस तरह से करना है, या कुछ भूल भी चुके होते हैं, तो आपको तो किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा? ऑब्वियसली इंतज़ामात के हवाले से देखा जाए तो ऑब्वियसली जितने भी हम इस इलाके के काफ़ी पुराने रहने वाले लोग हैं, नून लीग ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए थे अपने लिए। जो हमारे यार दोस्त काफ़ी है, मुझे पता चला। इवन के दूसरे जो हमारे पार्टीज़ के लोग हैं उनके पास भी ये सहूलत भी नहीं थी कि ऑनलाइन आप आसानी से पर्ची बना के दे दें। तो इसके लिए बाकी ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतज़ामात है, इस्लामाबाद में इतना उसके लिए मसला भी नहीं होता अक्सर हमने देखा है। और दूर दराज इलाकों में भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारी केयर टेकिंग गवर्नमेंट ने बहुत इंतज़ामात किए हैं, तो होपफुली विल गो थ्रू पुरअमन तरीके से इसका इनेकाद होगा। और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए
और जमहूरियत की तसलसल के लिए हम उम्मीद करते हैं कि पुरअमन इंतखाबात का ये जो प्रोसेस है मुकम्मल हो और आगे जितने भी मसाइल हैं, ख़ासकर इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें गरीब तबकात और उसके लिए काफ़ी मिडिल क्लास के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा ट्रांसमिशन और आ जाए और उसमें हमारे लिए आसानियाँ हों गरीब के लिए। सलीम मुग़ल साहब, मुझे बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या राय देंगे, कैसा लग रहा है आपको, कौन सी जो है वो पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है? गो के इलेक्शन उस तरह का नहीं है जैसे कि गुज़िश्ता सालों में या गुज़िश्ता अरसों में हुआ करता था, लेकिन ये कि इस वक्त की मुनासबत से एक बात ये कहूँगा कि फिर भी ठीक बहुत अच्छा इलेक्शन है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से यहाँ पूरे पाकिस्तान में जीतेगी। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जाहिर सी बात है, काम करने वाले के अस्पताल जो बनाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंतज़ामात करेगा, मुल्क की तरक्की और उसके लिए मनसूबाबंदी करेगा, वही जाहिर सी बात उससे सेटिस्फाई होंगे। जो दौलत यहाँ से बाहर ले जाएगा उसके लिए तो नहीं होंगे, या लोगों को सिर्फ लारे लपे देगा, नौजवान नस्ल को ख़राब करेगा, उनसे तो सेटिस्फाइड कोई नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, कुर्बानियाँ देने वाली पार्टी है, बीबी साहिबा की कुर्बानियाँ हैं, भुट्टो की कुर्बानियाँ उनके ख़ानदान की है, तो जाहिर सी बात है जो कुर्बानी देता है उसका साथ देना हमारे पे फ़र्ज़ और कर्ज़ दोनों है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल्स बनेंगे और तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, तो जो बाकी जो पार्टीज़ हैं, क्या उनका इन पॉइंट्स की तरफ रुझान नहीं है? देखें, अगर रुझान होता तो फिर है ना लोग अपना इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाते। बेहतर होता हेल्थ का, अगर काम करने के लिए अगर इनमें इतनी सलाहियत होती तो यहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स होते, ये इंडिया की तरह यहाँ पे इलाज कराते, दीगर ममालिक की तरह, ठीक है ना, वो अपने मुल्क के अंदर बैठ के इलाज कराते। जिस तरह कराची में आप देख रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, कैंसर्स के हॉस्पिटल, दीगर तमाम हॉस्पिटल्स का वहाँ पे बिल्कुल कारकर्दगी वहाँ पे शुरू हो गई है, वहाँ पर बिल्कुल काम कर रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ से, मुल्क के दीगर कई एरियाज से वहाँ लोग जाके इलाज करा रहे हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान से लोग जाके वहाँ पैसे कराची में और सिंध में इलाज करवाया है, तो उससे फ़ायदा हासिल कर रही है। किसकी मरून मिन्नत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वाहिद ऐसी जमात है जो कुर्बानियाँ देती है सरकारी मुलाजमीन के लिए। इनके अलावा किन्होंने काम किया है? बढ़ चढ़ के हमेशा काम करते रहे। ये देखें, आवाज़ सुनी आपने, जिए भुट्टो की आवाज़ आई, तो ये सारी चीज़ें, घर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे? क्या बात कही है। अच्छा, मुझे बताएं, जो आपका जो यहाँ पर जो अमला है, डिसिप्लिन है, मेंटेनेंस ठीक है यहाँ की, जो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो बैठ के ड्यूटीज़ करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो जो आपकी जो लोगों ने ड्यूटी लगाई है, क्या कहते हैं आप, बर्डन तो नहीं है, थक तो नहीं गए हैं? आवाम का जो है वो रिएक्शन एक्शन कैसा है? पहली बात तो ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला कभी नहीं थकता, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, बारिश हो। शुरू से इनका एक ही मोटो रहा है, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जियालों का बढ़ चढ़ के खिदमत करनी है और बीबी के भुट्टो के अज़म को आगे तक पहुंचाना है। तो ये मौसम, बारिश, हवा, ये सारी चीज़ें एक जियाले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई असर नहीं रखती, ना माने रखती है। और जहाँ तक आवाम का ये रिस्पॉन्स है, ये अच्छे एरियाज़ हैं, अच्छे एरिया के लोग हैं, ठीक हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स अच्छा आया और इनकी क़यादत ने राजा इमरान अशरफ को यहाँ से मुंतखब किया। एक सियासी एक घराने हैं जिससे ताल्लुक़ है, ये सियासी मैदान को अच्छी तरह जीतना भी जानते हैं और सियासत में उतर के लोगों की खिदमत करना भी जानते हैं। राजा इमरान अशरफ और इनकी फ़ैमिली का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खिदमत नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। आप जाके देखें, गुजर खान को उन्होंने एक गांव से पेरिस बना के रख दिया और हम उम्मीद करते हैं ये वो लोग हैं जो कि इक़्तिदार में रहें या ना रहें, ये हमेशा से मुल्क व कौम की खिदमत करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये आगे भी करेंगे। और हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले उनके साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, एग्जॉस्ट हो गई हैं, काफ़ी देर से मैनेजमेंट में बैठी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, कुछ बार बार बताना, एक्सप्लेन करना। देखिए, अगर जहाँ जज्बा होता है अपनी पार्टी को लेके, तो वहाँ तो हमें मुश्किल नहीं होता कुछ भी। सो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी बड़े अच्छे इंतजामात किए हैं, सब पूरा मन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, इंशाल्लाह होप सो सब अच्छा होगा। जहाँ आप ड्यूटी दे रही हैं, क्या वहाँ आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है।
एक तो इलेक्शन कमीशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि सब कुछ पुरअमन हो चुका है। उसके बाद हमारी पार्टी से रिलेटेड हमारे सब बहुत अच्छे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो चुका है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो लोग घरों में बैठे हैं इस जो है वो डर या खौफ से या इस नाउमीदी से कि जिसको हम देंगे वो आएगी ही नहीं इक़्तिदार में, तो उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी उनको? देखिए, अगर आपको अपने मुल्क पे अपने उन पे बिलीव हो तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जहाँ हम डाल रहे हैं वो गलत है। तो आप लोग इतना अपने दिल में रखें कि जहाँ हम डाल रहे हैं वही कामयाब होंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, जैसे कि आपने भी अभी देखा और मैंने भी बातचीत की लोगों से, तो मुझे पता चला कि कौन कौन सा जो बंदा है वो किस पार्टी के साथ खड़ा है, किसको वोट दे रहा है, और अपनी अपनी आवाम ने राय भी पेश की है। और जो मेन पॉइंट था मेरा इस इंटरव्यू का वो यही था कि मैं मेंटेनेंस चेक करूं और मैनेजमेंट कैसी है लोगों की, और वहाँ पर भी मैंने बात की और आप लोगों ने भी जाना कि मेंटेनेंस भी ठीक थी, सो थी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा कम थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन का जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट निकले और हमारा जो कोई भी लीडर अगर सेलेक्ट होता है हमारे मुल्क के लिए, तो वो हमारे मुल्क की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं और मुल्क हमारा बेहतर से बेहतरी चला जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और देखते रहिए DTV NN। अल्लाह हाफ़िज़।